Hello, good morning. Today we are going to study the third lesson of class 6th science, that is fiber to fabric. Children, we all wear different kind of clothes for different purposes. That is, we are using party wear dresses, we are having uniform, we are having our house clothes which are made up of cotton. We are nowadays using masks that are made up of cotton. So these are all, what are these things? These are produced by the fibers. These are produced from the plant products as well as some animal products. Now today in this lesson we are going to study about the plant products, that is the animals, the cotton as well as jute and flax. The cotton, jute and flax which is obtained by with the help of plants. From the plants we are getting these things. Now we all wear different types of clothes. We are having party wear dresses which are made up of silk. For uniform we are wearing cotton dresses. For household we are using cotton dresses, as well as some professionals, means some party wears we are using coats which are made up of different fabrics. They are aprons are there, so we are using, so these during the rainy season we are using the raincoats. That raincoats are made up of synthetic fibers. So in this lesson we are going to study what are fibers and how are they produced. हम इस लेसन में ये पढ़ेंगे कि हमें ये फाइबर्स कहाँ से मिल रहे हैं और ये फाइबर्स हमें किन प्लांट्स से मिलते हैं और वो हम कैसे उन्हें यूज़ करते हैं. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. नाउ the next topic which we are going to study is the fibers. Now what are fibers? The very thin strands. अगर आपने देखा होगा, अगर आप एक धागा लोगे, अगर आपको सुई में धागा डालने के लिए कहा जाएगा तो आप क्या करते हो, वो छोटी सी सुई के जो छोटा सा छेद होता है उसमें आप धागा डालने की कोशिश करते हो. आप उसे पहले दांत से उसको अच्छे से टाइट करके उसको पॉइंट करते हो. पॉइंट क्यों करते हो? क्योंकि जो धागा होता है वो धागा जो है नंबर ऑफ थिन स्ट्रैंड से बना होता है. धागा जो होता है नंबर ऑफ थिन स्ट्रैंड से बना होता है और जो नंबर ऑफ थिन स्ट्रैंड्स है दैट आर द फाइबर्स. मतलब एक धागा बहुत सारे फाइबर्स से बना होता है और वो जो सबसे बारीक वाला धागा होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फाइबर. नाउ देयर आर दैट ऑल द फाइबर्स, वो सारे धागे जो होते हैं वो पिरोकर, मतलब उसे ट्विस्ट करके उसका एक धागा बनता है. जो धागा आप डाल रहे हो तो आप उसको पॉइंट करने के बाद ही वो सुई में जा सकता है. आपने देखा होगा आपकी मम्मी, दादा, दादी बैठे बैठे बाती बनाते रहते हैं. जो बाती बनाते हैं तो कॉटन को ट्विस्ट करते हैं, कॉटन में से सीड्स निकालते हैं और सीड्स निकालने के बाद जो कॉटन होता है उसको ट्विस्ट करते जाते हैं. ट्विस्ट करते जाते हैं मतलब उसको खींचते जाते हैं और उसका एक धागा बनता है. दैट इज़ अ फाइबर. और फिर ऐसे बहुत सारे 4, 5, 6 धागों को मिला करके ट्विस्ट करके एक धागा बनता है जो हम अपने धागे के गट्टी में बना होता है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर्स. टाइप्स ऑफ फाइबर्स है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स अकॉर्डिंग टू द नेम, मतलब उस नाम के आधार पर ही आपको समझ में आएगा. नेचुरल मीन्स जो हमें नेचर से मिलता है. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय द नेचर दे आर कॉल्ड एज अ नेचुरल फाइबर्स. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ये जो है ये सारे जो हमें नेचर से मिलते हैं इसलिए हम उसे नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं. और सिंथेटिक फाइबर्स यानी वो फाइबर्स जो हम केमिकल्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड सम प्लांट प्रोडक्ट्स, कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल्स की मदद के साथ साथ प्लांट प्रोडक्ट्स का भी यूज़ होता है. फॉर एग्जांपल रेयॉन जो होता है उसमें वुड पल्प, कुछ कॉटन और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे मिला करके रेयॉन तैयार होता है. तो वो जो है इट इज़ सिंथेटिक. इट कम्स, उसमें नेचुरल भी है और सिंथेटिक भी है. सो इट इज़ अ सिंथेटिक फाइबर.
means some natural product, plant products as well as some chemicals are used to make that fiber, so it is a synthetic fiber. So natural fibers are cotton, jute, silk as well as flax. Synthetic fibers में आएंगे रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिलिन एक्सेट्रा. ये जो सारे हैं जो हम पार्टी वियर ड्रेसेस में कपड़े यूज़ करते हैं, दे आर जनरली called as a or they are synthetic because they are having nice shine. और नेचुरल फाइबर्स में सिल्क को छोड़कर कॉटन में इतनी शाइन नहीं होती है जितनी टेरिलिन में होगी, पॉलिस्टर में होगी, एक्रिलिक में होगी. सो दीज आर द नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. नाउ some plant fibers. Now in this lesson we will study about some plant fibers, that is cotton, jute and flax. हम इस लेसन में कॉटन, जूट और फ्लैक्स इन तीनों की मदद से हम कैसे फाइबर्स बना सकते हैं that we are going to study. So first we will study about cotton. Now what is a cotton? आपने देखा होगा कॉटन जो होता है, जो खेत में कपास होती है, वो आप सभी को मालूम है कॉटन कैसा होता है. कॉटन इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट के फ्रूट से जो तैयार होता है उसे दैट इज द कॉटन. नाउ दिस कॉटन इज ग्रोन इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, दैट इज पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम एक्सेट्रा. So these cotton, you know, our city Khargone, our city is Khargone is famous for the ginning factories. That is the most of the farmers are producing cotton on a large amount, and in spite of sending it out in the other cities or other states, our city is having more than 50 ginning factories. हमारे खरगोन शहर में 50 से ज़्यादा जिनिंग फैक्ट्रीज़ है. तो ये जिनिंग फैक्ट्रीज़ क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले हम देखते हैं कि कॉटन प्लांट कैसे कल्टीवेट किया जाता है. कॉटन प्लांट जनरली रेनी सीजन मीन्स व्हेन इट इज़ जनरली सोन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई में उसकी सोइंग हो जाती है. लगभग मई में खेतों में फार्मर्स अपने खेतों में कपास की बोनी कर देते हैं. And after 3 to 4 months the plant started flowering. ये प्लांट जो होते हैं 3-4 महीने के अंदर इस प्लांट को फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं. जब इस प्लांट को फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं तो ये फ्लावर कुछ दिनों तक पेड़ पर रहता है, मतलब उस प्लांट पर रहता है. और उस पौधे पर जब फूल गिर जाएगा, कपास के पौधे से जब फूल सूख कर नीचे गिर जाएगा, वहाँ पर एक फ्रूट तैयार होता है. एंड दैट इज अ ग्रीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर. लाइक दिस ग्रीन बॉल लाइक स्ट्रक्चर appears on the plant on the place of the फ्लावर के प्लेस पर ऐसे एक ग्रीन कलर का बॉल अपीयर होता है. एंड दिस ग्रीन बॉल इज नथिंग बट द फ्रूट ऑफ द कॉटन फ्लावर. देन दीज बॉल्स अपीयर एट डिफरेंट टाइम. मतलब उस प्लांट पर ऐसे लगभग 50 to 70 बॉल्स आते हैं, पर ये 50 to 70 बॉल्स अलग अलग टाइम पर means at different stages they develop or they grow. अलग अलग टाइम पर ये जो है ये मैच्योर होते हैं. तो ये क्या होता है, ये जो ग्रीन बॉल्स होते हैं ये सूखने के बाद, मतलब जब ये मैच्योर होते हैं ये सूखते जाते हैं. इसका ग्रीन कलर हो जाएगा ब्राउन. इसका ग्रीन कलर कैसे हो जाएगा, कॉफ़ी ब्राउन कलर का हो जाएगा. एंड सडनली, और कुछ दिनों में तुरंत ये क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है. इट बर्स्ट. एंड आफ्टर bursting you will see
अ स्मॉल फ्लफी स्ट्रक्चर अपीयर्स, बर्स्ट होने के बाद एक फ्लफी स्ट्रक्चर, वाइट स्ट्रक्चर अपीयर हो जाएगा एंड दैट इज द कॉटन, दैट इज द कॉटन. दिस कॉटन one fruit consists of more than 6 to 10 seeds. एक फ्रूट में कम से कम 8 से 10 सीड्स पाए जाते हैं. देन दीज कॉटन पीरियडिकली, मतलब टाइम टू टाइम फार्मर्स मजदूरों की मदद से या खुद वो कॉटन के प्लांट पर से ये कॉटन बिन कर अपने घर में स्टोर करते हैं. एंड उसके बाद जब उनकी पूरे प्लांट्स का पूरे फ्रूट्स आ जाए और जब वो प्लांट सूखने लग जाएगा, मतलब कॉटन का प्लांट जब सूखने लग जाएगा कि अब उसमें कोई फ्रूट्स नहीं आ रहे हैं, कोई कपास नहीं आ रहा है, ही अपरूट्स द प्लांट, वो उस प्लांट्स को उखाड़ देते हैं. फिर जब तक ये इकट्ठा रोज प्लक कर करके रोज कपास इकट्ठा करके अपने घर पर स्टोर करके रखते हैं और जब उनका घर पूरा भर जाता है कपास से, देन दे टुक दैट टू द मार्केट. फिर वो ट्रैक्टर में भर के या ट्रक में भरकर उसे ऋषि उपज मंडी में लेकर के वहाँ पर कपास बेचने के लिए जाते हैं. तो यहाँ ऐसे होता है कॉटन का प्रोडक्शन. देन व्हाट हैपन्स, वहाँ से वो जाता है फैक्ट्रीज में, वहाँ से वो जाता है जिनिंग फैक्ट्रीज में. तो जिनिंग फैक्ट्रीज में क्या होता है, व्हाट इज जिनिंग, वी विल स्टडी व्हाट इज जिनिंग. द प्रोसेस ऑफ जिनिंग इज नथिंग बट removal of seeds, removal of seeds from the cotton plant, cotton, removal of seeds from the cotton ball is called as a ginning. फैक्ट्रीज में क्या होता है, ये जो कॉटन फैक्ट्री जिनिंग फैक्ट्रीज होती है उसमें ये कॉटन डाला जाता है और उसमें कोम्ब जैसा, मतलब अपने कंघी जैसा कुछ एक मशीन होता है जिसमें दांत लगे होते, मीन्स इट इज़ हैविंग अ टाइप ऑफ नेल्स. उसमें ये कॉटन फंसाया जाता है और वो जो जैसा वो मशीन चलता है तो उस मशीन में जो सीड्स होते हैं कॉटन के, वो सीड्स आर रिमूव्ड एंड देन द कॉटन इज कन्वर्टेड इनटू अ बेल. उससे उसका बेल तैयार होता है. दैट इज उसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में उसे कपास की गठान बोलते हैं. कपास की गठान यानी जैसे हमारा मैट्रेस होता है, बल्क में होता है, मतलब ज़्यादा कॉटन जब एक साथ, जैसा हमारा रोल होता है, आपने देखा होगा बैंडेज का जो रोल होता है वो छोटा सा रोल होता है हमारा. फर्स्ट एड बॉक्स में जो हमारा बैंडेज होता है वो छोटा रोल होता है. तो वैसे ही बड़े बड़े बल्क में जो कॉटन इकट्ठा किया जाता है रोल करके, उसे बेल कहते हैं. सो दीज from the ginning factories, these cotton is going to the factories. फिर यहाँ से ये फैक्ट्रीज में with the help of the ट्रक्स में ये जिनिंग फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन होता है वो फैक्ट्रीज में जाता है. फैक्ट्रीज में उस यान से फाइबर बनता है, मतलब वहाँ पर धागे बनते हैं. धागे बनने के बाद उस धागे को स्पिनिंग या विविंग यानी या तो उसके, मैं आपको अभी बताऊंगी व्हाट इज स्पिनिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड विविंग. तो यहाँ से फैक्ट्रीज से में उसका पहले धागा बनाया जाएगा. धागा बनाने के बाद उसके अलग दूसरे फैक्ट्रीज में कपड़ा बनाने के लिए वो जाएगा. इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ कॉटन द फाइबर और फैब्रिक इज मेड. मतलब कपड़ा कैसे बनता है, फार्मर कॉटन उगाता है, फार्मर कॉटन इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने के बाद मार्केट में बेचाएगा, मार्केट में बेचने के बाद वो मंडी से जिनिंग फैक्ट्री में जाएगा. जिनिंग फैक्ट्री में जाने के बाद वहाँ से वो दूसरे फैक्ट्रीज में जाएगा. जिनिंग फैक्ट्रीज में सीड्स निकाले जाएंगे और जो सीड्स होते हैं, वो जो सीड्स होते हैं उसके बीज में से विद द हेल्प ऑफ दैट कॉटन दैट वेजिटेबल ऑयल इज मेड. उस बीज, कॉटन के जो बीज होते हैं उससे वेजिटेबल ऑयल बनता है, एज वेल एज इट इज़ द लेफ्ट ओवर मटेरियल. ऑयल निकलने के बाद जो मटेरियल बच जाएगा उससे ऑयल केक बनता है. ऑयल केक मतलब
Oil cake means the fodder for the animals to eat. Animals को खाने के लिए ये oil cake, it is very nutritious because it consists of oil. So that later on we will study. So now we will study what is spinning. अब ये फैक्ट्रीज में ये चला गया. फैक्ट्रीज में ये कॉटन फाइबर बनाने के लिए आपने भेज दिया है, मीन्स इट इज गॉन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज वीविंग एंड नीटिंग. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड एज अ स्पिनिंग. स्पिनिंग यानी yarn से जो फाइबर बनाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. नाउ व्हाट इज वीविंग? 2 sets ऑफ yarn. देखिए, दिस इज द फर्स्ट सेट एंड दिस इज द सेकेंड सेट. दिस इज द फर्स्ट सेट एंड दिस इज द सेकेंड सेट. 2 सेट्स की मदद से जो कपड़ा बनाया गया है, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वीविंग. दिस इज जनरली ऑल द क्लोथ्स विच वी आर वियरिंग. जो कपड़े हम पहन रहे हैं, सारे कपड़े जो है दे आर वीव्ड बाय द प्रोसेस और दे आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ वीविंग. उनमें 2 सेट्स ऑफ yarn होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. 2 सेट्स yarn के मिल करके जो कपड़ा तैयार होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ वीविंग. एज वेल एज नीटिंग. नीटिंग में सिंगल थ्रेड से जो कपड़ा बनाया जाता है उसे कहते हैं नीटिंग. फॉर एग्जाम्पल स्वेटर. स्वेटर का एक धागा अगर आप खींचोगे तो पूरा स्वेटर आपका उधेड़ जाएगा. सॉक्स, आपके जो मोजे होते हैं, उस मोजे को अगर आपने किसी एक छोटा सा कट अगर लगाओगे और उस कट से अगर आप उस धागे को खींचोगे तो आपका पूरा सॉक्स जो है वो उधेड़ जाएगा. दैट इज बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ बाय अ सिंगल सेट ऑफ थ्रेड. एक ही सेट से जो कपड़ा बनाया गया है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ नीटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स. क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है? पुराने ज़माने में लोग अपने बॉडी को कवर करने के लिए दे वर यूजिंग बिगर लीव्स, बड़े बड़े पत्ते, एनिमल की स्किन, झाड़ों की टहनियों को अपने बॉडी पर लगा करके कवर करके घुमा करते थे. बट दैट वॉज व्हेन दे स्टार्टेड फॉर द ड्यूरिंग द व्हेन दे स्टार्टेड इरिगेशन. जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तो खेती शुरू करने के बाद उन्होंने मैट्स और मैट्रेसेस बनाना शुरू किया. मतलब नीचे बनाने के लिए लकड़ी से टाट बनाना और मैट, आपको पता है मैट क्या होता है? चटाई बनाने जैसा उन्होंने शुरू किया जब उन्होंने एग्रीकल्चरल स्टार्ट किया तो. और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने उस एक दूसरे को पत्तों को एक दूसरों के अंदर गूंथ के कपड़ा बनाना शुरू किया. इस तरह से जब नीडल का इन्वेंशन हुआ तो नीडल की मदद से उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू किया. सो इन द एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब पुराने ज़माने में लोग अपने हाथों से बनाए हुए कपड़े, जिसे हम खादी कहते हैं, खादी के कपड़े अपने हाथों से खुद बना करके वो लोग पहनते थे. You might be knowing about Mahatma Gandhi, the great freedom fighter of our country. He used to make his own clothes with the help of चरखा. जो चरखा होता है, उस चरखे से वो खुद अपने कपड़े बनाया करते थे और खुद के हाथ से बुने हुए कपड़े वो पहनते थे. So this is the clothing, history of clothing. Then later on, उसके बाद फिर नीडल का इन्वेंशन हुआ, फिर सिविंग मशीन्स आए, फिर लोगों ने क्या किया, उन्होंने कपड़े सिलने की कोशिश की. फिर कपड़ों को सिलने के बाद फिर पहनना, शर्ट्स, पैंट्स, स्कर्ट, सलवार सूट, ये कपड़े बाद में तैयार होने लगे. तब तक पुराने ज़माने में लोग इसीलिए साड़ी, धोती, टर्बन,
ये ऐसे वाले कपड़े पहना करते थे। और इसी कारण बिकॉज तब उनको स्टिचिंग पता नहीं था, और उसके बाद आज भी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, किसी विशेष मोमेंट्स पर हम लोग वही जो पुराने हमारे लाइफ स्टाइल है, पुराने कपड़े हैं, वो विशेष करके पहने जाते हैं। दैट इज़ इट इज़ अवर कल्चर बिकॉज इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ प्राइड। So this is the story of the material, that is the how the clothes have come to us, means how the clothes we have started wearing, how we have started wearing the clothes, that is, this is the small story behind it. Now we will study the different these are the different materials, plant products. The first one is the flax. Flax is one of the plant which is cultivated in the Assam, West Bengal side, where there is a lot of plenty of water. This is used for, this flax is used for linen, that is for making the laces, for making the laces. Then fine paper. Fine paper means with the help of this flax, fine means very thin paper is made, and this thin paper is used for making cigarette. सिगरेट का जो ऊपर का कवर होता है वो बहुत पतला पेपर होता है, तो वो फ्लैक्स का होता है। फिशिंग लाइंस, फिशिंग की जो नेट्स होते हैं, जालियाँ होती है, वो जालियाँ बनाने के लिए ये फ्लैक्स जो है उस यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर दिस ऑयल। इसके जो सीड्स होते हैं उस सीड से लिंसिड ऑयल तैयार होता है, और ये लिंसिड ऑयल जो होता है वो पेंट और वार्निशेस में यूज़ किया जाता है। अब ये फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स एक ऐसा प्लांट, छोटे से पौधे होते हैं, दे आर ग्रोन व्हेन इट बिकम्स हार्ड, जब उसका स्टेम हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाता है मतलब जब वो थोड़ा सा कड़क हो जाता है तो उसे काट कर उसके गट्ठर बनाए जाते हैं। काट कर उसे थोड़े दिन के लिए सुखाया जाता है ताकि उसके सारे पत्ते जो है वो झड़ जाए। तोड़ने के बाद वो सूख जाएंगे, पत्ते अपने आप नीचे गिर जाएंगे, और उसके बंडल्स बना करके उन्हें पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने के बाद तो कुछ दिनों के लिए उसको स्टैग्नेंट वाटर मतलब ऐसे पॉन्ड में डाल दिया जाता है, और वहाँ पर उसके जो स्टेम होते हैं, हार्ड स्टेम, उसमें गमी मटेरियल होता है, चिकटा पदार्थ होता है, वो जो होता है वो पूरी तरह से उस स्टेम को मुलायम कर देता है, और फिर उसके बाद उसे बाहर निकाला जाता है, और उस स्टेम को एक एक स्टेम का एक एक कवर जो है वो निकाला जाता है। जैसे हम गन्ना छील कर खा रहे हैं, आप गन्ना छील कर खाते हो, उसी प्रकार उस फ्लैक्स के स्टेम को निकाला जाता है और उसे सुखाया जाता है, और फिर उन फ्लैक्स से ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, जैसे लिनेन, लेसेस, फाइन पेपर दैट इज सिगरेट पेपर, फिशिंग नेट्स, इन सब से फ्लैक्स से ये वाली चीज़ें बनाई जाती है। देन द अनदर थिंग, अनदर प्लांट प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ द जूट। आपको जूट क्या है, जैसे हमने अभी कॉटन पढ़ा है वैसे आपको ये जूट भी है। दैट इज जूट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल फाइबर which is obtained, fiber which is obtained by the nature, that is the jute is one of the other example. This jute is also cultivated in Assam, Orissa, Andhra Pradesh etc. So यहाँ पर इसकी खेती की जाती है, और इन जूट का जब फ्लावरिंग स्टेज आएगा, फ्लावरिंग स्टेज यानी उस जूट के प्लांट्स को जब फ्लावर्स आएंगे उस वक्त इन प्लांट्स को काट दिया जाएगा ज़मीन के ऊपर से, थोड़ा सा ज़मीन के ऊपर से उसको पूरे रूट से नहीं उखाड़ा जाता, उसे काट कर एक बंडल्स बनाए जाते हैं, जैसे फ्लैक्स के बनाए जाते हैं। वैसे ही उनको पानी में गट्ठे बांध करके पानी में डाल दिया जाता है, और उस मेथड को, दिस प्रोसेस ऑफ putting these bundles into water is called as a retting. This process is called as the
रेटिंग, इस मेथड को बोलते हैं रेटिंग। इससे क्या होता है, उसमें जो चिकटा पदार्थ होता है वो जो है पानी में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो उसे पूरा डिकम्पोज कर देते हैं और उसे मुलायम कर देते हैं। और उसके बाद उसे कुछ हफ्तों के बाद, मोर देन 12 to 13 डेज मीन्स 2 वीक्स, 2 वीक्स के बाद वो गट्ठर जो है पानी में से निकाल कर बाहर निकाले जाते हैं। और जैसे हम शुगर केन के छिलके निकाल रहे हैं वैसे ही इसके भी, जूट के भी छिलके निकाल कर सुखाए जाते हैं। फिर ये एक एक धागा जो निकला हुआ है दैट इज़ द जूट फाइबर। ये जो एक एक धागा है वो एक एक जूट का फाइबर होता है। एंड दिस फाइबर्स आर यूज्ड, these fibers are used to make the ropes। और फिर इससे आपने सुना होगा जो सुतली होती है, सुतली आपको पता है, खेत में जो किसान होता है उनके घरों में जनरली सुतली होती है। वो एक ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ वेरी वीक, इट इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग लाइक अदर यान, दूसरे यान के जैसे ये नहीं होती है, बट इट इज़ जनरली यूज टू मेक गनी बैग्स। ये क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, गनी बैग्स, यानी बोरे बनाने के लिए ये जूट जो है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बोरे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो टाट आपको पता है, लोकल लैंग्वेज में टाट बोलते हैं, दैट इज़ बोरा जो होता है, वो बोरा जो बना होता है वो सुतली का बना होता है। सुतली इज़ नथिंग बट द फाइबर विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द जूट प्लांट। सो इन दिस वी हैव स्टडीड अबाउट flax, jute and cotton. Now where is this cotton used? अब हमने जूट का यूज़ देख लिया, फ्लैक्स का यूज़ देख लिया, अब हम देखेंगे कॉटन का यूज़। कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। सबसे इम्पॉर्टेंट, कॉटन हमें क्लोथ्स बनाने के लिए, सम कॉटन इज़ यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर्स, दैट इज़ रेयॉन। रेयॉन से भी हमें आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर के प्रोडक्शन के लिए कॉटन का यूज़ होता है। सम पेपर्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ बाय द कॉटन। कुछ कॉटन ऐड करके कुछ पेपर्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो, एंड सेलोफेन पेपर एज वेल एज दिस कॉटन इज़ यूज इन मैट्रेसेस, पिलोज। मैट्रेसेस यानी आपके गद्दे, तकिए, ये जो सारी चीज़ें बनती है इसमें सारा जो मटेरियल अंदर होता है वो होता है कॉटन। द स्टेरिलाइज्ड कॉटन इज़ यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स एंड एट योर होम्स। स्टेरिलाइज्ड कॉटन दैट इज़ द कॉटन विच इज़ फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। ऐसा कॉटन जिसको स्टेरिलाइज किया गया हो, जो बैक्टीरिया से फ्री हो। The cotton which does not have any type of bacteria, that is the sterilized cotton, is used by the doctors as well as in our homes। हमारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स में स्टेरिलाइज्ड कॉटन होता है जिसमें बैक्टीरिया रहित होता है, मतलब जिसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं। ऐसा कॉटन हम कट्स लगने के बाद वुंड्स में से पस निकालने के लिए, घाव हो गया तो डेटॉल लगाने के लिए हम ये कॉटन यूज़ करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, इंजेक्शन लगाने के पहले स्पिरिट लगाकर वो आपके बॉडी को डिसइंफेक्ट करते हैं, ठंडा लगता है लगाने के बाद, वो कॉटन होता है, दैट इज़ द स्टेरिलाइज्ड कॉटन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क यूज़ ऑफ द कॉटन। द सीड्स, जो वेजिटेबल्स, जो कॉटन के सीड्स होते हैं, उस कॉटन के सीड्स से ऑयल निकाला जाता है और दैट ऑयल इज़ यूज्ड एज अ वेजिटेबल ऑयल। इट इज़ एन एडिबल ऑयल। इट इज़ द एडिबल ऑयल विच इज़ यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल फॉर कुकिंग फूड। ये जो कॉटन के जो सीड्स होते हैं उसका जो तेल निकलता है वो खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड the leftover material is used as a oil cake। ये जो होता है वो ऑयल केक होता है और ये जो ऑयल केक होता है वो हम जनरली गाय और भैंसों को खिलाने के लिए, जो हमें मिल्क प्रोडक्ट्स मीन्स द एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, उन एनिमल्स को उनके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये ऑयल केक उन्हें खिलाया जाता है।
or because it is full of nutrients, it contains oil, and that is why these animals are fed with the hard working animals, that is bullock, cows, buffaloes, which gives milk, the bullocks which helps the farmer in for plowing the fields and the field work. The farmer is feeding these animals with the oil cake. Now in this way this topic of plant products, plant fibers is completed. Now let us study the another topic, that is absorption of water and burning. Now what is absorption of water and burning? How much capacity फाइबर इज हैविंग टू एब्सॉर्ब वाटर, मतलब किसी कपड़े की पानी सोखने की कितनी कैपेसिटी है, वो जांचने के लिए हम ये एक मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं कि ये एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि कौन सा कपड़ा कितना पानी सोख पा रहा है। एक आपको बैंगल लेना है, चूड़ी लेना है, ठीक है, उस चूड़ी को एक अलग अलग टाइप ऑफ टेक्सचर्स, मतलब अलग अलग टाइप के कपड़ों के टुकड़े आपको लेना है। फॉर एग्जांपल कॉटन, वुल, सिल्क, टेरिलिन, टेरिकॉट और पॉलिस्टर, कोई भी 1, 2, 3 जितने आपको मिल जाए घर में, जितने अवेलेबल है उन चीज़ों को आप देखो, उन चीज़ों के कपड़े लेकर के आप इसको ये एक्टिविटी कर सकते हो। एक चूड़ी के ऊपर उस रुमाल को रखना है और उस चूड़ी को के नीचे से उस रुमाल को पकड़ना है, ऊपर से टाइट हो जाएगा, ऊपर एक एक ड्रॉपर की मदद से 1 बूंद पानी आप उसमें उस कपड़े पर डालो। आप क्या देखोगे कि अगर आपने कॉटन का कपड़ा लिया है फर्स्ट टाइम, अगर आपके हाथ में कॉटन का कपड़ा है तो आप उस कॉटन के कपड़े को जब आप उसमें ड्रॉप ऑफ बाय ड्रॉप पानी डालोगे तो उसे गीला होने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इट विल टेक टू मच टाइम। अगर आपने कॉटन का कपड़ा, एक सपोज कॉटन का हैंडकरचिफ लिया था, तो कॉटन का हैंडकरचिफ गीला होने में आपको टाइम लगेगा, पर उसके बजाय उसकी जगह पर आपने अगर सिल्क का रुमाल लिया, अगर एक सिल्क का कपड़ा लिया और उसे उस चूड़ी को राउंड करके नीचे से पकड़ा, टाइट हो गया ऊपर, आप 1 बूंद पानी डालोगे तुरंत वो पूरा फैल जाएगा। दैट इज इट कैनॉट एब्सॉर्ब मोर वाटर। और ऐसे ही अगर आप पॉलिस्टर या टेरिलिन का कपड़ा लोगे तो भी उसमें यही होगा, ज़्यादा पानी वो नहीं सोख पाएगा। इसीलिए वी आर यूजिंग द कॉटन क्लोथ्स इन द houses as well as in the kitchen. Generally we are preferring to use cotton clothes because cotton clothes soaks the sweat. हमारे बॉडी में जो पसीना आता है उसे हमारा जो कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो हमारा पसीना सोख लेते हैं और इससे हमारे बॉडी में इचिंग नहीं होती है और मीन्स द हीट वी विल नॉट गेट दैट मच अमाउंट ऑफ हीट, हमें गर्मी नहीं होती है, हमारे बॉडी में ठंडक बनी रहती है अगर आप कॉटन के कपड़े पहनोगे तो। और अगर आप सिंथेटिक कपड़े पहनोगे, इफ़ यू विल वियर, सी चिल्ड्रन, अगर आप पार्टी वेयर ड्रेस पहन रहे हो तो आपको थोड़े टाइम वो कपड़े पहनने के लिए अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है घर आने के बाद कैसे जल्दी से वो कपड़े उतारे एंड लेट अस यूज आवर फॉर्मल ड्रेसेस। That is, our body likes to wear the cotton clothes and because it is made up of natural fibers. Cotton clothes are made up of natural fibers which gives a pleasant work. Means हमें वो कपड़े पहनने के बाद बहुत अच्छा आरामदायक फील होता है। That is why we are using the cotton clothes instead of synthetic fibers in our daily work. Now, बर्निंग। अब ये कपड़ों का बर्निंग कैसा होता है? अगर आपने देखा होगा, आप घर में सुबह शाम दिया जलाते हैं, दिए में बाती होती है, दैट बाती जो विक होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ विक, इट इज पुट इनटू द लैम्प। वो बाती जो होती है लैम्प में डली होती है। वो लैम्प में क्यों डली होती है? बिकॉज इट हेल्प्स इन एब्सॉर्बिंग दैट ऑयल। उस दिए में जितना ऑयल है वो पूरा उसे एब्सॉर्ब करता है।
और एब्सॉर्ब करके वो कंटिन्यू जलता है। जब तक दिए में तेल है तब तक वो पूरा एब्सॉर्ब होगा और आखिर तक वो दिया जलता रहता है। आप उसमें एक सिल्क का धागा या कुछ टेरिलिन का कपड़ा डाल के देखो, वो नहीं जलेगा। इट इज़ नॉट हेल्पिंग इन बर्निंग। देन द अनदर वन, द कॉटन इज ऑल्सो यूज्ड इन मॉप्स, घर में पोछा लगाने के लिए। फिर सारे जनरली पोछा लगाने के लिए हम जो मॉप्स होते हैं उसमें कॉटन का ही होता है, ताकि पोछा लगाओ तो पानी के दाग हमारे फर्श पर ना रहे। इसलिए पोछे का जो कपड़ा होता है वो जनरली कॉटन का ही होता है, बिकॉज इट इज़ हैविंग द वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी। वाटर एब्सॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द सिंथेटिक फाइबर्स। देन वी विल come to the burning of these natural fibers. Now cotton. अब आप कॉटन का एक कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा टुकड़ा अगर कॉटन के कपड़े का लोगे, आप उसे अगर जलाओगे तो वो धीरे धीरे जलेगा। कैसे जलेगा? धीरे धीरे जलेगा। और अगर आपने एक वुल यानी ऊनी कपड़ा, ऊन का धागा अगर लिया तो इट विल ऑल्सो बर्न लाइक द हेयर्स, जैसे हमारे बाल तुरंत जल जाते हैं। आपने देखा होगा बाल अगर कहीं थोड़ा सा आँच या कहीं आ गए तो वो तुरंत फास्ट जलते हैं, वैसे वुल इज बर्निंग लाइक द हेयर्स। वेयर एज सिंथेटिक फाइबर्स, अगर सिंथेटिक फाइबर्स को आपने जलाया तो वो क्या होगा? बहुत जल्दी जलता है। इट सडनली कैचेस फायर, वो बहुत जल्दी आग को पकड़ लेता है। और बहुत जल्दी आग पकड़ने की वजह से क्या होगा? सिंथेटिक फाइबर इट बिकम्स आफ्टर बर्निंग इट बिकम्स हार्ड एंड ब्लैक एंड इट स्टिक टू द प्लेस, और वो जहाँ रहता है वहाँ पर वो चिपक जाता है। दैट इज़ द ओनली रीज़न इट इज़ एडवाइज्ड to use cotton clothes when we are in the kitchen। इसलिए जब भी आप किचन में होते हो तो आपको कॉटन के क्लोथ्स यूज़ करना है। आपने देखा होगा कॉटन में जो भी किचन में जो भी हमारे पास कपड़े होते हैं, सारे कपड़े कॉटन के होते हैं। दैट इज़ इट इज़ बर्निंग वेरी स्लोली, इट डजेंट कैच फायर वेरी ईजिली। ऐसा नहीं है कि किचन में हम उसे जलाने के लिए रख रहे हैं, नो। गैस पर से कुछ सामान उतरना है तो हम पकड़ने के लिए उस कपड़े का यूज़ करते हैं, वो भी कॉटन का होता है। दिस इज़ द रीज़न योर मदर, योर ग्रैंड मदर नोज एवरी साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड ऑल द थिंग्स विच दे आर यूजिंग इन द हाउस। So children, in this lesson we have studied about absorption of water and burning of different fabrics, that is cotton, synthetic fiber, wool, silk as well as the other fabrics. Now let us again revise once about what we have studied in this lesson. We have studied about fibers, natural and synthetic fibers. हमने natural fibers क्या है, synthetic fibers क्या है वो पढ़ा. What is spinning? स्पिनिंग कैसे है, कैसे एक धागा तैयार होता है वो हमने यहाँ पर पढ़ा. वी हैव ऑल्सो स्टडीड व्हाट इज वीविंग एंड व्हाट इज नीटिंग. वीविंग और नीटिंग क्या होता है वो भी हमने यहाँ पर पढ़ा. उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट 3 नेचुरल फाइबर्स, दैट इज कॉटन, जूट एंड फ्लेक्स. कॉटन कैसे उगाया जाता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के बाद कैसा उसका कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन के बाद कैसे वो फैक्ट्रीज में जाता है, फैक्ट्रीज में जाने के बाद कैसे उससे कपड़ा तैयार होता है, दैट वी हैव सीन. फ्लेक्स वी हैव सीन व्हाट इज द, हाउ इज द फ्लेक्स, हाउ मीन्स हाउ आर द फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लेक्स. द फाइबर फ्लेक्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइन पेपर एज वेल एज फिशिंग नेट्स. उससे बहुत पतला पेपर तैयार होता है और वो पतला पेपर जो होता है वो सिगरेट बनाने के लिए काम आता है. दैट इज इट इज़ द मेजर यूज ऑफ इट. एंड देन वी हैव सीन अबाउट जूट. द यूज ऑफ जूट इज स्पेशली डन फॉर मेकिंग गनी बैग्स. जूट का प्रोडक्शन ज़्यादातर गनी बैग्स टू स्टोर द फूड ग्रेन्स.
फूड ग्रेन स्टोर करने के लिए गनी बैग्स का यूज़ मोस्टली किया जाता है. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक. So let us study this.